नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान द नॉलेज में। दोस्तों, श्रावण मास वर्षा ऋतु का माह होता है। इस माह में मौसम का नज़ारा इतना मनोरम होता है कि बादलों की घटा में प्रकृति की छटा भी बिखरी हुई नजर आती है। हर ओर हरियाली छाने लगती है। पेड़ पौधे बारिश की बूंदों में धुलकर एकदम तरोताज़ा हो जाते हैं। पक्षी चहकने लगते हैं तो मन भी बहकने लगते हैं। इसीलिए सावन मास की अमावस्या बहुत खास मानी जाती है। दोस्तों, श्रावणी अमावस्या से पहले दिन शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। सावन शिवरात्रि से अगला दिन श्रावणी अमावस्या का होता है। गर्मी से झुलसते पेड़ों को सावन की रुत नया जीवन दान देती है और हर ओर हरियाली छा जाती है। इस अमावस्या के 3 दिन बाद ही त्योहारों का बीजारोपण करने वाला पर्व हरियाली तीज आता है। इसीलिए ये अमावस्या हरियाली अमावस्या भी कही जाती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार हरियाली अमावस्या 23 जुलाई रविवार को है। चूँकि इस अमावस्या पर पेड़ पौधों को नया जीवन प्रदान होता है और पेड़ पौधों से मनुष्य का जीवन सुरक्षित होता है, इस कारण वृक्षों की पूजा का अमावस्या पर खास महत्व होता है। दोस्तों, इस दिन पीपल की पूजा की जाती है, इसके फेरे लिए जाते हैं, मालपुओं का भोग लगाया जाता है। पीपल, बरगद, केला, नींबू, तुलसी आदि का वृक्षारोपण करना भी शुभ माना जाता है। इन वृक्षों में देवताओं का वास माना जाता है। दोस्तों, पीपल में जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास बताया जाता है, वहीं आंवला में भगवान लक्ष्मी नारायण को विराजमान माना जाता है। तो दोस्तों, ये हरियाली अमावस्या है, तो इस दिन पौधारोपण जरूर करना चाहिए। कम से कम एक पौधा आपको जरूर लगाना चाहिए। हरियाली अमावस्या है तो हरियाली, पेड़ पौधों से ही हरियाली होती है और पौधों से हमारा जीवन सुरक्षित होता है। पौधों से ही हमें जीवन मिलता है, क्योंकि पेड़ पौधों से ही ऑक्सीजन जो हमें मिलती है और बिना ऑक्सीजन के मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, आप सभी जानते हैं। इसलिए इस दिन हरियाली अमावस्या के दिन एक पौधा कम से कम आप जरूर लगाएं, चाहे अपने घर लगाएं, किसी मंदिर में लगाएं, किसी पार्क में लगाएं, या बहुत से लोग मिलकर आपस में कहीं भी पौधे, एक पौधा या कुछ पौधे जरूर लगाएं। दोस्तों, सावन महीने में इस अमावस्या का यानी कि हरियाली अमावस्या का अपना विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन पूजा करने से विशेष पुण्य लाभ मिलता है। इस अमावस्या पर परेशानियों को दूर करने के लिए दोस्तों कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। सावन अमावस्या पर चींटियों और मछलियों जैसे जीवों को आप ज़रूर कुछ खिलाएं। किसी नदी या तालाब में जाकर मछली को आटे की गोलियां खिलाएं। साथ ही अपने घर के पास चींटियों को चीनी या सूखा आटा खिलाएं। दोस्तों, यदि आप अपनी परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सावन की इस अमावस्या के दिन हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं। अमावस्या की शाम को माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर के ईशान कोण में घी का दीपक जलाएं। दोस्तों, ऐसा करने से घर से दरिद्रता दूर होती है। अमावस्या की रात को घर में पूजा करते समय पूजा की थाली में स्वस्तिक या ओम बनाकर उस पर महालक्ष्मी यंत्र रखें। और दोस्तों, शाम को शिवजी की विधिवत पूजा आराधना करें और उनको खीर का भोग अवश्य लगाएं। दोस्तों, ऐसा करने से आपको शिवजी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जिनको शिवजी की कृपा प्राप्त होती है उन्हें जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों व परिवारजनों के साथ शेयर करें और आगे भी आने वाले दिनों में आप ऐसे नॉलेज भरे, ज्ञान से भरे वीडियोस देखना चाहते हो, ज्योतिष वास्तु से संबंधित नए नए वीडियोस की जानकारी, नए नए वीडियोस को आप देखना चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है ज्ञान द नॉलेज। और मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।